इस शरीर की, जब तक इसके अंदर वो परमात्मा की शक्ति मौजूद है। और भगवान कहते हैं, रामचरित मानस में समझाया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप अविनाशी हो, आप अविनाशी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तू सुख की राशि है, तू आनंद की राशि है, लेकिन तू क्लेश की राशि बन गया, दुख की राशि बन गया। इस शरीर में आकर के, शरीर में अपने आप को तू शरीर मानता है, लेकिन तू चैतन्य है, तू अविनाशी है। भगवान के जैसे मैं अविनाशी हूं वैसे ही तू भी अविनाशी है, लेकिन हम अपने आप को शरीर मानने लग गए हैं। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन, कि जो उस परमात्मा के नाम के सुमरण के द्वारा तो मन का जो मैल है वो दूर हो जाएगा, मन निर्मल निर्विकार हो जाएगा। तो तुझे तेरे हृदय के अंदर, मन मंदिर के अंदर, ये भी बता रहे थे कि मन मंदिर के अंदर तुझे परमात्मा का, ईश्वर का साक्षात्कार होगा, भगवान का साक्षात्कार होगा। मन का शुद्धिकरण कैसे हो, मन पवित्र कैसे हो? क्योंकि जितना हम मन के पवित्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए जितने संसार में साधन करते हैं, उतना ही मन बेचैन हो जाता है। मन बेचैन और अमन चैन। क्या कहते हैं? मन बेचैन अमन चैन। वो कहते हैं अमन चैन होना चाहिए और मन बेचैन। तो हमारे संतों ने कहा कि जब अमन होगा, मन से अमन हो जाएगा, परमात्मा के नाम में लगेगा, तब तू अमन होगा। जब ध्यान करेगा भगवान का, जब तू अमन होगा और अमन हो जाएगा तो चैन आ जाएगा। और मन है तो बेचैनी है। जब तक मन हमारे ऊपर हावी है, तब तक संसार में बेचैनी है। भगवान ने कहा, मेरा जो नाम है, मंत्र जाप जो मन का नियंत्रण करने वाला है, अजपा नाम गायत्री योगिना मोक्षदायिनी अस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापे प्रमुक्षते। कि जो अजपा नाम गायत्री है, जिसका गायन हमारे प्राणों में कुदरती अपने आप हो रहा है। क्या है वो अजपा नाम गायत्री? जिसका गायन हमारे प्राणों में हो रहा है। तो हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। तो गायत्री मंत्र का पाठ करना ऐसे ही है जैसे सहज श्याण पाहो एक न चले नाल, भूखे भूख न उतरिया रतिया सुनिया भार, आदि सच जुगादि सच है भी सच नाना गुरु। सुबह 4 बजे गुरुवाणी में आता है। वो कहते हैं कि सहज श्यामा कितने भी ताकत कर ले, कितना भी चालाक बन जा, कितना भी सियानापन कर ले, कितनी चालाकियां कर ले, तेरे सर पे पूड़ियों का टोकरा रखा हुआ है, लेकिन पेट भरना नहीं है जब तक खाएगा नहीं। मिश्री का मंत्र कागज पे लिख लो या मुंह से पढ़ लो, जिंदगी में मुंह मीठा नहीं होने वाला है। मिश्री का मंत्र रोज पढ़ो। वैसे ही हमारे संतों ने कहा कि जैसे ही आप मिश्री खाओगे और मिश्री को मुंह में रखोगे, तो आपको मिश्री का मंत्र पढ़ने की जरूरत है। अब मिश्री का मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुंह मीठा हो गया है। तो वैसे ही गायत्री मंत्र में आता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। गाएंगे सभी लोग, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम क्या है? ओम है, अकार है, उकार है, मकार है। और जो भगवान का जो नाम है, इससे परे है। जो ओम को भी बनाने वाला है, जो शब्द ब्रह्म है, ओम का पिता है। शब्द ब्रह्म श्वासों में रहा समाई। तो ओम का जो पिता है वो शब्द ब्रह्म है, जो हमारे प्राणों में रहता है। ओम क्या है? अकार है, उकार है, मकार है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण में प्रापस्वती मध्यमा व्याक्री वाणी के विषय में आता है। हृदय, कंठ और होठ, आ उ और मां। हृदय, कंठ और होठ, आ उ मां। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से शंकर। ये ओम है। भूर्भुवस्वः, भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक। हम जो है 3 गायत्री मंत्र में 3 चीजों के बारे में आता है। भूलोक के बारे में, भुवर्लोक के बारे में और स्वर्गलोक के बारे में 3 पदों के बारे में आता है। लेकिन चौथे पद के बारे में नहीं बताता, तत्सत के बारे में नहीं बताता कोई। क्या कहते हैं? तत्सत। इन तत्सत के बारे में बताएंगे पंडित जी, देखना अभी। तो कहे भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सत के बारे में कोई नहीं बताता। और गुरु महाराज भी कहते हैं हरिओम, हरिओम तत्सत।
तो भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक ये गायत्री मंत्र बताता है। और प्राचीन काल के अंदर, पुराने जमाने के अंदर गायत्री का अनुष्ठान करके छोटे छोटे बच्चों को गायत्री पढ़ा करके, गायत्री बता करके उनका जनेऊ संस्कार किया जाता था और उनकी कुंडली शक्ति को, नाभि केंद्र को जागृत कर दिया जाता, जिससे वो साधना में लग जाया करता था। और वो जागृत कैसे हो, उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमारी वो शक्ति, नाभि केंद्र कैसे जागृत हो, यहीं से यात्रा शुरू होनी है। तो क्या भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक से पढ़े, वहां आपको जाना, उसके लिए वो सूत्र है भर्गो। उसके लिए सूत्र है भर्गो। क्या है उसके लिए सूत्र? उसके लिए सूत्र भर्गो बताया। भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि हम उसका ज्योति स्वरूप का ध्यान करें। वो ज्योति स्वरूप का ध्यान ही हमारा उस परमात्मा में प्रवेश करने का रास्ता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। मेरा जो रूप है, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ। ये भगवान ने गीता में कहा है। तो भगवान का क्या रूप हुआ? बोलो मैं ज्योतियों का ज्योति। और गायत्री मंत्र में कहे कि भर्गो के द्वारा ही रास्ता बनता है। कहाँ का रास्ता? चौथे पद का रास्ता बनता है। बाकी 3 पदों में तो आदमी भ्रमण करता है, त्रिगुण में आदमी भ्रमण करता रहता है। महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक की यात्रा जो है वो ज्ञान के द्वारा, भर्गो के द्वारा होती है। और भर्गो क्या है? वो भर्गो हमारे अंदर है। तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। ये भगवान गीता में समझाते हैं कि वो मेरा स्वयं प्रकाश है। क्या बोल रहे हैं? कि वो मेरा स्वयं प्रकाश है। क्या टाइम हो गया बेटा जी? क्या टाइम हो गया? ज्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं। वो मेरा स्वयं प्रकाश है। देखो, सनलाइट, मूनलाइट, फायरलाइट, तद भाष्यते सूर्यो, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, सूर्य की रोशनी, अग्नि की रोशनी। बोले इन रोशनियों को, इन तेजों को, अग्नि के तेज को अग्नि को आंखों से देख सकता है, चंद्रमा की रोशनी को आंखों से, सूर्य को आंखों से देख सकता है। लेकिन चौथा जो मेरा स्वयंभू ज्योति है, चौथी जो लाइट है, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, इन आंखों से देख सकते हो। चौथा जो प्रकाश है वो कहते हैं कि सनलाइट, मूनलाइट, फायरलाइट, और चौथी जो लाइट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिवाइन लाइट। और वो जो डिवाइन लाइट है, तो डिवाइन लाइट इन आंखों से दिखाई नहीं दे रही। और डिवाइन लाइट को अगर देखना है तो डिवाइन विजन की आवश्यकता पड़ेगी। डिवाइन विजन ये सबके पास है, डिवाइन विजन। अब आदमी को टेलीविजन से फुर्सत नहीं, मोबाइल से फुर्सत नहीं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मन संसार में भ्रमण करता रहता है। इसलिए ज्यादा इन सब बाहरी जो साधन है, साधनों का ज्यादा, मोबाइल का ज्यादा उपयोग, टेलीविजन का ज्यादा, तो मन संसार में भटकता है, संसार में जाता है। लेकिन गुरु से अगर ज्ञान प्राप्त करें तो हमारे अंदर पूरी सृष्टि का विस्तार है। जब ये डिवाइन विजन खुलेगा तो हमें हमारे अंदर ही वो तत्व की प्राप्ति होगी, दर्शन की प्राप्ति होगी। कभी बिजली, कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे, कभी जो ध्यान करता है, ज्ञान लेता है, ध्यान करता तो क्या होता है? अब ये 10-20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले से कुछ नहीं होता। कभी बिजली, कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे, कभी बिजली, कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे, कभी फिर ध्यान में भासे वो ब्रह्म ज्योति का चमकारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीति कर प्यारा। अगर तुझे दर्शन से प्रेम है, दर्शन करना चाहता है, तो बैठ के अभ्यास कर, बैठ के भजन कर। जब गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसा बताया भगवान ने, तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। कि वो स्वयंभू ज्योति है मेरे लोक में, मेरी, उसको देख। ब्रह्म ज्योति का चमकारा, जब आदमी को ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार होता है, जब जाकर के हमारे मन के विकार साफ होने शुरू होते हैं, हमारे मन के अंदर जो बीमारियां हैं वो डिलीट होनी शुरू होती है। संसार में बहुत सारे हमने साधन किए मन की बीमारियों को डिलीट करने के लिए, लेकिन जो जो दवा की मर्ज बढ़ता ही चला गया, जो जो दवा की मर्ज बढ़ता चला गया। मन को शांत करने के लिए संसार में बहुत सारे साधन किए हमने, तीर्थ, व्रत, उपवास, बहुत सारे साधन किए। तीर्थ गई थी नानका मन चंचल चित चोर,
तीर्थ गई थी नानका मन चंचल चित चोर, और गई थी मैल उतारने दसमन लाई और बोला कैसे मैल उतारने के लिए मैल और ले। बोला कैसे लाए? वो ऐसे लाए, मैल कैसे आता है हमारे अंदर बताओ? मैल हमारे अंदर आता है ऑडियो के द्वारा और वीडियो के द्वारा। मोबाइल का अपना है हमारा, तो पहले से ऑडियो वीडियो मौजूद है। ये आंखें जो हमारा कैमरे का काम करती है, वीडियो खींचने का काम हमारी आंखें करती है। ये भगवान का बनाया हुआ कैमरा है नहीं है, इससे बड़ा कोई कैमरा नहीं है। कितने पिक्सल का कैमरा, उसका कोई मुकाबला नहीं है इसका, कितने पिक्सल का है ये कैमरा है। जब बाहर जाते हो तो कहा कि तीर्थ गई थी नानका मन चंचल चित जोर, और गई थी मैल उतारने दसमन लाई और। वो कहते हैं कि कानों से ऑडियो और आंखों से वीडियो बनाते नहीं बनाते, और बन रहा नहीं बन रहा, इस समय बन रहा है ना। हमारे संत कहते हैं, और ये तो तुलसीदास जी रामायण में लिख दिया, क्या लिखा? इंद्रिय द्वार झरोका नाना, जहां तहां सुर बैठे कर थाना, आवत देखत विषय बयारी, ते हठ देत कपाट उभारी। ये तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बता दी बात। क्या बताया? कि रिकॉर्डिंग चलती रहती है इंद्रिय द्वार, कि जैसे घर में गंदगी, घर में कूड़ा इकट्ठा होता है। थोड़ा आगे की तरफ हो जाएंगे आप लोग, आगे वाले थोड़ा आगे। घर में जैसे कूड़ा इकट्ठा होता है दरवाजे खिड़कियों से, ऐसे ही हमारे मन के अंदर जो कूड़ा इकट्ठा होता है इंद्रिय रूपी दरवाजों के अंदर से होता है। तो हमारे संतों ने कहा, प्रेमी बनकर प्रेम से तू ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से तू ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से तू ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर। सोने में तेरी रात गुजरती, दिन भर करता पाप रहा। सोने में तेरी रात गुजरती, दिन भर करता पाप रहा। सोने में तेरी रात गुजरती, दिन भर करता पाप रहा। सोने में तेरी रात गुजरती, दिन भर करता पाप रहा। इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपने आप रहा। इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपने आप रहा। प्रात समय उठ ध्यान कर, प्रात समय उठ ध्यान कर, प्रात समय उठ ध्यान कर, प्रात समय उठ ध्यान कर। सत्संगत में जाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से तू ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर। घर में झाड़ू रोज लगाते हैं, साफ सफाई रखते हैं घर में, लेकिन कभी अपने मन मंदिर के अंदर झाड़ू लगाई? कभी नहीं लगाई। अब लगाने का तरीका नहीं पता कि वो झाड़ू कैसे लगेगी। जब तक हमें उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उस परमात्मा के अविनाशी सनातन नाम की प्राप्ति नहीं होगी, उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, उस नाथ ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर झाड़ू लगेगी नहीं। यजमानाम गायत्री योगिनाम मोक्षदायिनी यस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते, सारे पापों का नाश करने वाली वो यजमानाम गायत्री है। उसको तू जान, और जब उसको जानेगा तो सर्व पापे प्रमुच्यते, सारे पापों का नाश हो जाएगा उस अजपनाम गायत्री से। उसका साधन समझ। वो क्या है वो अजपनाम गायत्री? जिसका गायन हमारे सांसों में, हमारे प्राणों में हो रहा है, हर समय हर दम हो रहा है।
तो हमारे साधुओं ने, हमारे संतों ने एक ही बात कही है। जितने भी महापुरुषों की फोटो लगी हुई है, जब नानक देव की, जब महावीर की, जब भगवान शंकर की, भगवान कृष्ण की, महावीर की, जितने भी महापुरुष हुए, सबकी वो एक ही बात है, एक ही रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं है। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता तमेव विदित्वा इति मृत्युमिति नान्यः पन्था विद्यते यना। वो कहते एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। क्या? इस परमात्मा का एक ही रास्ता, और उसका रूप क्या है? वो कहते हैं कि आदित्य वर्ण है, प्रकाश स्वरूप है वो। और रामायण में लिखा है, राम भगति चिंतामणि सुंदर बसहि गरुड़ जाके और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राति और नहीं चाहिए कछु दिया गया। तो इसके बारे में वो समझाया जाएगा और उसके लिए आदेश हम प्राप्त करेंगे। हमारे वरिष्ठ परम पूज्य वयोवृद्ध एक संत हमारे बीच में पधारने वाले हैं, कल पधारेंगे वो, और उनके विचार भी सुनेंगे। वही बताएंगे आपको उस ज्ञान के विषय में, उस तत्व ज्ञान के विषय में। परीक्षा लेके देते हैं ज्ञान, महात्मा लोग जो है परीक्षा लेके ज्ञान देते हैं। देखेंगे भाव क्या है, परीक्षा लेकर के वो ज्ञान देते हैं और पूछेंगे, बातचीत करेंगे, आप बैठोगे उनके सामने और पूछेंगे तो उसका प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे तो उसके बारे में आपको समझाएंगे। तो आगे जो है, मैं काफ़ी समय आपका लिया, इसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे जो है व्यास जी महाराज पुनः जो है कथा में प्रवेश आपको कराएंगे। बोल आनंद कंद भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। बड़ी सुंदर विचार परम पूजनीय महात्मा जी है, इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है कि विदु संस्था प्रदेश सचिव हैं, वो आकर श्री महात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, श्री भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी उनका तालियों से स्वागत करेंगे। बोले गुरु महाराज की